नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जब कभी आप किसी होटल पे जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं, खाना ऑर्डर करने के बाद आपको 10-15 मिनट रुकने के लिए कहा जाता है, तो अगर आप रुकते नहीं तो क्या कंडीशन आपके साथ हो सकती है, इसके बारे में पूरी कहानी है। पूरी स्टोरी लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर थोड़ी भी मेहनत मुझे पसंद आए, क्योंकि छोटे यूट्यूबर हैं, सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मामला है जहाँ पर जिसे दिल वालों का शहर कहा जाता है, दिल्ली। दिल्ली दिल वालों में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। ये कहावत तो आपने बहुत पहले सुनी होगी कि दिल्ली दिल वालों की होती है, और इस दिल्ली का दिल बहुत बड़ा है। मगर इसी दिल्ली में इसी कहावत को पलटते हुए कुछ देखा, और देश की राजधानी को लेकर ऐसी जितनी भी कहावतें और सुनी गई हैं, उन सब कहावतों को गलत साबित कर देता है। इस दिल्ली में कभी पार्किंग को लेकर मर्डर, तो कभी राह चलते जरा सी ठोकर या खरोच लगने पर खून बहने जैसी बेरहमी खबरों की दिलवालों की दिल्ली के दामन पर कई दाग लगे हुए हैं। बात है बुधवार तड़के सुबह पश्चिम दिल्ली के राजौरी गार्डन की, जहां एक बार फिर इसी दिल्ली के दामन पर दाग लगने वाले एक ऐसी घटना सामने आई, जहां पर एक होटल मालिक ने एक कस्टमर को जरा सी देर ना रुकने के कारण मार मार के उसकी हत्या कर दी। और जब उससे पूछताछ की गई, पकड़ा गया, तो उसने पूरी कहानी बताई। जो मरने वाला था, उस मरने वाले की पहचान हरमीत के तौर पे हुई। पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने हरमीत की पिटाई सरेआम की हुई है। हरमीत की पिटाई से ढाबा मालिक अजय नरूला, केतन नरूला और कुछ अन्य लोग भी उस चीज में शामिल थे। हरमीत को पहले डंडों से पीटा गया, और फिर जब बात और बढ़ी तो आरोपियों ने कबाब की सिकाई में इस्तेमाल की जाने वाली लोहे की रॉड से उसको जमकर पीटा, और पिटाई इस कदर हुई कि वह बेहोश हो गया। इसके बाद हरमीत को गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही हरमीत ने अपना दम तोड़ दिया, और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने हरमीत को मृत घोषित कर दिया। हरमीत अपने परिवार के साथ पश्चिम दिल्ली के चंद्र विहार इलाके में रहता था। उसके परिवार में उसकी मां और पत्नी ही। बुधवार सुबह तड़के 3 बजे वो टैगोर गार्डन के डी ब्लॉक स्थित काफिला ढाबा पर खाना लेने गया था। उन्होंने उस दौरान वहां मौजूद कर्मचारी से कहा कि वो उनका खाना पैक कर दे। काफी देर होने के बाद भी उनका खाना पैक नहीं हुआ, तो हरमीत ने खाना पैक होने में देरी की वजह पूछी। इस पर होटल के कर्मचारी उस पर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि अभी और समय लगेगा। जब हरमीत ने पैकिंग में हो रही देरी का विरोध किया, तो ढाबा के कर्मचारियों ने मालिक केतन नरूला और अजय नरूला को फोन कर दिया। इसके बाद बात आगे बढ़ना शुरू हो जाती। इसके बाद वह बात जहां ढाबे का मालिक अपने बेटे और कुछ लोगों के साथ वहां आया और हरमीत के साथ गाली गलौज करने लगा। फिर उन सभी ने मिलकर उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। इस वारदात की सूचना जब पुलिस को दी गई, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस मामले को दर्ज किया और हरमीत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती। हरमीत के शव को पोस्टमार्टम में कई बड़े खुलासे हुए। इस रिपोर्ट ने हरमीत के शरीर पर कई ऐसे गहरे जख्म होने के बाद सामने आई, जिसके वह गहरी चोटें लगी हुई महसूस हो रही थी। ऐसे में ये तो तय है कि आरोपियों ने हरमीत को न सिर्फ पिटाई की, बल्कि उसके जख्में
भी हरे भरे थे, यानी उसके जख्म जो थे वो बहुत बड़े थे, जो जानलेवा बन गए। दिल्ली पुलिस की टीम ने ढाबे के अंदर बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। पुलिस से उम्मीद है कि उस दिन के फुटेज से उन्हें इस बात का भी पता चल सकता है कि आखिर उस दिन हरनीत की पिटाई में ढाबा मालिक और उसके बेटे के अलावा और कौन कौन शामिल था। पुलिस ने इस वारदात में शामिल सारे आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। हालांकि पुलिस ने ढाबा मालिक से पूछताछ के आधार पर कुछ और अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। तो ये कहानी थी। अगर आप कहीं पे जाते हैं होटल पे तो वहाँ पे सतर्क रहिए, ठीक है, और अपने दोस्त साथियों के जाएं जिससे वह होने